दिल्ली के लिटिल थिएटर ग्रुप में युवा जागरण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने अपनी किताब द नेकेड ट्रुथ ऑफ कोविड टेस्ट पुस्तक का विमोचन किया। इस किताब के माध्यम से वो कोविड टेस्ट के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पहल कर रहे हैं। साथ ही लोगों में बेवजह डर दिखाकर किए जा रहे लूट की पोल खोल रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरह वैक्सीन के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। इसी विषय पर सुदर्शन न्यूज सहयोगी शिवानी ठाकुर ने डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी से खास बातचीत की। सुनाते हैं आपको। द नेकेड ट्रूथ ऑफ कोविड टेस्ट, इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी हैं हमारे साथ, और यहाँ पर आज एक युवा सम्मेलन आयोजित किया गया जहाँ पे इस पुस्तक का विमोचन किया गया। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं और RT-PCR टेस्ट झूठी है, कोविड की जो खबरें आई वो झूठी है, लोगों में भय डाला गया, ये जानबूझकर किया गया, ऐसा आपका कहना है। इस पुस्तक में क्या कुछ खास है जो आपकी इस बातों को तथ्य के साथ साबित करता है? खास ये है कि आप ऐसा करो, कोई इंसान का सैंपल ले लो, जानवर का सैंपल ले लो, मक्खी मच्छर चींटी मकोड़े का सैंपल ले लो, फल सब्जी का सैंपल लो, तरबूज खरबूज टमाटर। हमने ऐसे ही किया, लेके हम कोविड टेस्ट लैब में चले गए, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड टेस्ट लैब में, और बोला कि इन सब का टेस्ट कराया जाए। उनके टेस्ट रिपोर्ट इस किताब में है, और वो सारे के सारे, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो खरगोश हो, चाहे वो मुर्गी हो, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो मच्छर हो, सबके टेस्ट रिपोर्ट ये रहे मेरे पास कोविड पॉजिटिव के। और अगर किसी को ज़रा भी शंका हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो एक काम कीजिए, आप अपने घर से कोई भी मच्छर मक्खी और चींटी उठाइए और किसी भी नियरेस्ट कोविड लैब में जाइए और बोलिए ज़रा टेस्ट कर दे। 10-15 बार टेस्ट करेंगे तो एक आध बार पॉजिटिव आ जाएगा। समझ लीजिए कि हर 10 में से एक टेस्ट पॉजिटिव आना ही है, और वही वाला टेस्ट दोबारा कर दे तो दोबारा नेगेटिव आ जाएगा। इसी पे पूरी ये जो खेल चल रहा है, इस खेल पे ही पूरी किताब है, पूरे सबूतों के साथ। ये 2 साल की मेहनत का ये नतीजा है। मैं और हमारी जो पूरी मेडिकल टीम ने मिलकर लिखा है। हम दावा करते हैं कि ये टेस्ट सिर्फ एक खेल है, जैसे लूडो की गोटी होती है, कभी छक्का आ सकता है, कभी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, सिर्फ उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और इतने सारे लोग जो मारे गए हमारे खुद के देश में, हमने देखा ऑक्सीजन सिलेंडर की महामारी, अस्पताल में जगह की महामारी, लोग मारे गए, शमशान घाट पर लाइनें तक लगी रही शव दहन करने के लिए, वहाँ पर भी बल्कि टिकट मिलने लगे, शव दहन करने के भी पैसे लोग लेने लगे। तो ये सब कुछ क्या था? ये लोग कहाँ से आए? ये लाशें कहाँ से आई? वो मार दिए गए कोविड के बहाने उन्हें मार दिया गया। रेमडेसिविर है, फेविपिराविर है, लेपनोविर, रेटनोविर, प्लाज्मा थेरेपी, ये किसी पे भी कर दें, खासतौर पे जो बीमार इंसान है वो मर जाएगा। इसीलिए पहले भी बैन थे, कुछ महीनों के लिए खोला गया। फिर जब उनकी पोल खुलने लगी कि लोग रेमडेसिविर से मर रहे हैं ना कि किसी कोविड से, तो दोबारा से रेमडेसिविर को मार्केट से हटा लिया गया। तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो इस बात की जांच कर सकते हैं, इसके रेमडेसिविर क्या है, आपको पता चल जाएगा कि इसमें इंसान या तो बुरी तरह बीमार पड़ता है, हमेशा बीमार रहता है, डायबिटीज एक्सेट्रा हो जाता है, और अगर किस्मत बहुत ख़राब रही तो वो मर जाता है। मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 टेस्ट फरेब है, ऐसा कहने वाले तो कई सारे लोग थे, लेकिन इस बात को तथ्य के साथ साबित कर दे, लोगों तक इस बात को पहुंचा दे, इसके लिए डॉक्टर साहब और इनकी टीम जुट गई है। पुस्तक को ज़रूर पढ़ें और डॉक्टर साहब के साथ जुड़े रहें। उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि आपको किसी भी तरह की कोई भी सलाह चाहिए हो मेडिसिन से रिलेटेड तो वो